आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी की विधि और महात्म्य। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका देवता कौन है और विधि क्या है? यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे महिपाल, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से कहा है, उस आश्चर्यजनक कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? प्रसन्न होकर विष्णु के आराधन के लिए मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे विवाद प्रिय मुनि श्रेष्ठ, तुम वैष्णव हो, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई पर्व नहीं है। ये सब पापों को नष्ट करने के लिए यत्न पूर्वक इसको करना चाहिए। इसलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं तुमसे कहूँगा। जिन्होंने इसको नहीं किया वे नरक के भागी होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। ऋषिकेश भगवान के प्रसन्न करने को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। तुमसे मैं पुराण की सुंदर कथा को कहता हूँ, जिसके सुनने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्मा एकादशी व्रत की कथा। सूर्य वंश में सत्यवादी प्रतापी मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में अकाल रोग और मानसिक चिंता नहीं रहते थे। उसकी प्रजा आतंक रहित और धन धान्य से पूर्ण थी। उसे राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। फिर कभी पापों के फल उदय हो गए। 3 वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे उसकी प्रजा भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण उसके देश में स्वाहा स्वधा वस्त्रकार और वेद पाठ बंद हो गया। तब प्रजा आकर राजा से बोली, हे राजन, मेघ रूपी विष्णु भगवान सब में व्याप्त हैं। वे ही वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। हे निपते, उस अन्न के न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा यत्न करिए जिससे कल्याण हो। राजा बोला, आपने सत्य कहा। अन्न ईश्वर का रूप है। अन्न में सब निवास करते हैं। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। अन्न से ही संसार वर्तमान है। ऐसा लोक में सुना जाता है और पुराणों में भी विस्तार पूर्वक कहा गया है। राजा के अधर्म से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा, तथापि मैं प्रजा के हित के लिए यत्न करूँगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना साथ में ले ली। कुछ सेना साथ में ले ली। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चला गया। तपस्वी मुनीश्वरों के आश्रम में विचरने लगा। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिनके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था। दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम होते थे। उनको देखकर जितेंद्रिय राजा प्रसन्न हुआ और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने अपनी कुशल और आने का कारण सुनाया। राजा बोला कि मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इसका कारण मैं नहीं जानता। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का उपाय करिए। ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्मा ज्ञानी है। इनमें धर्म के चारों चरण वर्तमान हैं। इस युग में ब्राह्मणों के सिवा और कोई तपस्या नहीं करते।
हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में शूद्र तप कर रहा है, उसके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही है, इसके मारने का उपाय करो जिससे दोष शांत हो। राजा बोला, तप करते हुए को बिना अपराध के मैं नहीं मारूंगा। दुख दूर करने को धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की एकादशी प्रसिद्ध एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय सुंदर वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों की देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे नृप, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और पद्मा एकादशी का व्रत किया। व्रत के करने पर सब राज्य में वर्षा हुई। भगवान की कृपा से मनुष्यों को सुख हुआ। इस कारण यह उत्तम व्रत करना चाहिए। यह मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाला है। हे राजन, यह एकादशी देवशयनी कहलाती है। हे राज शार्दूल, भगवान के प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वाली को देवशयनी का व्रत करना चाहिए। चतुर्मास व्रत का प्रारंभ भी इसमें किया जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए? हे देव, कृपा करके चातुर्मास के व्रत कहिए। श्री कृष्ण बोले, विष्णु के शयन के व्रत और चातुर्मास में जो व्रत कहे हैं उनको मैं तुमसे कहूँगा और सुनो। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि पर आ जाए तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान को शयन कराना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए तब भगवान का उत्थापन करना चाहिए। अधिक मास में भी यदि यही विधि कही है। इसके सिवा और भगवान को न शयन करावे न उत्थापन करे। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके चतुर्मास के व्रतों का नियम करें। हे युधिष्ठिर, शंख चक्र गदाधारी भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके स्नान करावें। पीताम्बर धारण करा कर श्वेत वर्ण की शैया पर स्वच्छ तकिया लगाकर श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर शयन करावें। शयन पूर्व वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा पंचामृत से स्नान करावें। सुंदर गंध लेपन करके धूप दीप और सुंदर फूलों से पूजन करें। इस मंत्र को बोले कि हे ऋषिकेश, मैंने लक्ष्मी सहित तुम्हारा पूजन करके शयन कराया। हे देवेश, हे जनार्दन, लक्ष्मी सहित कृपा करो। हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर चर अचर सब संसार को सो जाता है। आपके जागने पर सब संसार जागता है। हे युधिष्ठिर, इस तरह से विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उसके सामने बैठकर नियम को ग्रहण करें। प्रातः संध्या आदि सब बड़ा नित्य कर्म को पूरा करके देवोत्थानी एकादशी तक 4 महीने का नियम लूँगा। हे प्रभु, मैंने इन नियमों को निर्विघ्नता से पूर्ण करिए। इस प्रकार शुद्ध चित्त से प्रार्थना करें। मेरा भक्त स्त्री हो अथवा पुरुष, वह दातुन कुल्ला करके धर्म के लिए व्रत करे और इन नियमों का पालन करे। व्रत के प्रारंभ में के 5 समय कहे गए हैं। चातुर्मास के व्रतों का आरंभ आषाढ़ में करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, कर्क की संक्रांति, इनमें विधि पूर्वक व्रत का आरंभ करें। मनुष्य 4 प्रकार से व्रत को ग्रहण करके
कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उसे समाप्त करे। चातुर्मास करने वाले को जो फल होता है वह मैं पृथक पृथक तुमसे कहूँगा। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपास करें। जिस महीने में संक्रांति नहीं हो वह देवता और पितरों के काम में वर्जित है। वह महीना मलमास है और वह अपवित्र है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितृ कार्य न करें। जो कोई देवताओं के मंदिर में सफाई कर जल छिड़कते हैं, सावधान होकर चातुर्मास का व्रत करते हैं और समाप्ति में ब्राह्मण भोजन कराते हैं, वे विपेंद्र व 7 जन्मों तक सत्य और धर्म में तत्पर होते हैं। कोई दही दूध घी शहद बूरे से चातुर्मास भगवान को स्नान कराता है। कोई गंध पुष्प अक्षत से भगवान का पूजन करके नैवेद्य और सोने का कमल ब्राह्मण को देता है। कोई व्रत करने वाला चातुर्मास में नित्य पूजन करता है। कोई 4 महीने तक तुलसी से भगवान की पूजा करता है। कोई गूगल की धूप और दीपक अर्पण करता है। वह सुख भोगने वाला धन धान्य और भाग्यशाली होता है। कोई कार्तिक शुक्ल 11 तक पीपल अथवा विष्णु की परिक्रमा और नमस्कार करता है। कोई संध्या के समय ब्राह्मण और देवताओं में के आंगन में दीपक जोड़ता है। जो भगवान का चरणामृत पीता है वह कष्ट से दूर हो जाता है, कष्ट से छूट जाता है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। कोई मंदिर में बैठकर 3 समय गायत्री का 108 जप करता है, वह पापों से लिप्त नहीं होता। माला पुस्तक कमल कमंडल धारण किए हुए 4 मुखी वाली गायत्री वेद पाठी ब्राह्मणों के घर में निवास करती है। सब लोकों में व्याप्त वेद त्रयी रूप गायत्री देवी मनुष्यों को ज्ञान देती हैं। जो गायत्री का जप करता है उसे व्यास जी प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापन के में शास्त्र विहित पुस्तक का दान करना चाहिए। कोई नित्य प्रति पुराण अथवा धर्मशास्त्र को सुनता है, वह पुण्य आत्मा सुखी धनी तथा सत्य और पवित्रता से पुण्य होता है। कोई स्वर्ण और वस्त्र समेत पुस्तक का दान करता है, वह ज्ञानी लोक में प्रसिद्ध धर्मात्मा होता है। कोई शिव जी की अथवा केशव का जप करता है। भगवान के शयन करने पर 4 महीने तक भक्तिमान पुरुष को मचान और खाट पर नहीं सोना चाहिए। ऋतु काल में स्त्री संभोग वर्जित नहीं है। बैगन तरबूजा बेल आप जो खाते हैं उससे भगवान दूर रहते हैं। उपवास नक्त भोजन 1 बार भोजन अयाचित इनमें से कोई एक नियम करें। जो नियम करने की शक्ति न हो तो नित्य प्रति प्रातः और सायंकाल भोजन करें। एक दिन छोड़कर व्रत करने से ब्रह्मलोक में सुख भोगता है। जो 4 महीने तक बाल और नख नहीं कटवाता उसकी दीर्घायु होती है। जो नमो नारायण इस मंत्र को जपता है उसको अनंत फल मिलता है। जो हरि मंदिर में 1 लाख परिक्रमा करता है वह हंसों के विमान में बैठकर वैकुंठ जाता है। 3 रात भोजन का त्याग करने के से स्वर्ग में देवताओं की तरह आनंद करता है। हे राजन, पराया अन्न छोड़ने से मनुष्य देवता हो जाता है। जो कोई चारों मास में प्रजापत्य व्रत करता है वह कायिक वाचिक मानसिक इन तीनों पापों से छूट जाता है। जो चातुर्मास में कृतकृच्छ और अतिकृच्छ व्रत करता है वह परलोक हो जाता है, फिर लौट कर नहीं आता।
जो चारों मास में चंद्रायण व्रत करता है वह दिव्य शरीर धारण करके शिवलोक को जाता है। जो चातुर्मास में अन्न आदि छोड़ता है वह हरि सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता। जो भिक्षा मांगकर खाता है वह वेदों को में पारंगत हो जाता है। जो चारों मासों में दूध पीकर रहता है उसका कभी वंश नहीं नष्ट होता। हे पार्थ, इन नियमों के करने से केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस दिन से भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और जब जागते हैं उतने दिन का एकाग्र चित्त से चातुर्मास उपवास करने वाले मनुष्यों को गरुड़ ध्वज भगवान श्रेष्ठ गति देते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पद्मा देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल की प्रबोधनी एकादशी तक का 4 मास का यह समय अनेक पीठाधीश महंत साधु संत आदि तीर्थ स्थानों पर रहकर धार्मिक आयोजनों के साथ बिताते हैं। गृहस्थ इस अवधि में अनेक प्रकार से दान आदि द्वारा पुण्य लाभ करते हैं। इस अवधि में एकादशी व्रतों के अतिरिक्त हलष्टी हरितालिका तीज, ऋग पंचमी, संतान सप्तमी, महालक्ष्मी पूजन व्रत की भी संपन्न होते हैं। इन व्रतों को चातुर्मास व्रत कथाएं नामक पुस्तक में एक साथ तथा अलग अलग पुस्तकों में भी हमारे यहाँ छपा गया है। नारायण।